नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल कोचिंग कैंपस में। जैसा कि आप जानते हो कि टैक्स की मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं। आज टैक्स के पार्ट नंबर 4 पे बात करेंगे। थोड़ा सा इशू हो गया था कल वाले वीडियो में, जो टैक्स पार्ट नंबर 3 था, कोई टेक्निकल इशू था, उसकी वजह से वो पूरा नहीं हो पाया था। तो लास्ट में पार्ट नंबर 3 में हमने टैक्स स्लैब पे बात कर रहे थे। इनकम टैक्स स्लैब कौन कौन सी है उसको मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ आपके सामने। देखो भाई, स्लैब, टैक्स की स्लैब कौन कौन सी है। देखो एक बार, आप सबको पता है कि कोई आदमी 0 से 2.5 लाख रुपए कमाता है तो उस पे 0% टैक्स है। उसके बाद कोई व्यक्ति 2.5 लाख से 5 लाख तक कमा रहा है तो उस पर वो आ जाएगा 5% स्लॉट में। ठीक है, मैं बताऊंगा कि 5% तक कोई टैक्स नहीं है, उसमें छूट दे रखी है, लेकिन स्लैब में आता है वो 5%। सरकार ने कह रखा है कि हम 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन वो 5% वाले में आता है, टैक्स नहीं लगता उसके ऊपर, छूट दे दी उसको। उसके बाद 5 लाख से कोई व्यक्ति 7.5 लाख तक कमाता है तो वो आएगा 10% स्लॉट में। 7.5 लाख से लेके 10 लाख 5% बढ़ता जाएगा 15% में। 10 लाख से 12.5 लाख ये आ जाएगा 20% स्लॉट में। ठीक है, और 12.5 से लेके 15%, 12.5 लाख से 15 लाख ये आ जाएगा 25% स्लॉट में। और अबोव 15 लाख ये पहुंच जाएगा 30% में भी। ठीक है, ये आपकी इनकम टैक्स स्लैब है। दोबारा से देख लो एक बार। 0 से 2.5 लाख 0%, 2.5 लाख से 5 लाख 5% में, 5 लाख से 7.5 लाख 10% में, 7.5 से 10 लाख 15% में, 10 से 12.5 लाख 20% में, 12.5 से 15 लाख 25% में, और अबोव 15 लाख आ जाएगा 30% स्लैब में। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो ये 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का मैं बता रहा हूँ, जो 5% उसमें डिडक्शन मिल रही है, मतलब उसमें सरकार ने छूट दे रखी है। ठीक है, मतलब डिडक्शन दे दी। एक सेक्शन है इनकम टैक्स के अंदर, सेक्शन 87A के तहत। ठीक है, आपसे पूछे कि छूट किस सेक्शन के हिसाब से, इनकम टैक्स अधिनियम मैंने बताया था 1961 का, तो उसमें सेक्शन 87A के तहत उसको छूट मिल रही है। क्लियर हो गया तक भाई। उसके बाद क्या है, उसके बाद और सुनो, मैंने आपको बताया था कि उसके बाद कटता है सरचार्ज। ठीक है, सरचार्ज। अब सरचार्ज किस पे लगेगा, ध्यान हो तो मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति अगर 50 लाख रुपए कमा रहा है, 50 लाख तक उसकी सालाना इनकम है, तो टैक्स तो देगा, लेकिन सरचार्ज उसका क्या रहेगा, सरचार्ज रहेगा 0%। सरचार्ज मतलब टैक्स ऑन टैक्स, कि जो भी उसका टैक्स बना उसके ऊपर क्या निकलेगा, टैक्स ऑन टैक्स। उस पर मान लो उस पर 0% तो कोई भी नहीं लगा उसके ऊपर। फिर व्यक्ति कोई मान लो 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कमा रहा है, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक कमा रहा है, तो उस पर लगेगा 10%। तो ये हो गया टैक्स ऑन टैक्स 10%। ठीक है, किसी व्यक्ति क्या है 1 करोड़ से लेकर, किसी व्यक्ति क्या है 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक है, तो उस पर लगेगा 15%। टैक्स ऑन टैक्स 15% मतलब सरचार्ज है। ठीक है, और उस किसी की आय 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है, 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है, तो उस पर टैक्स ऑन टैक्स लग जाएगा मतलब 25%। ठीक है, और उसके बाद किसी की आय अबोव 5 करोड़ है, अबोव 5 करोड़, अबोव 5 करोड़, तो उस पर हो जाएगा 37%। ठीक है, मतलब इतना देने आदमी, देखो कि यहाँ इतने इसमें आता है तो इतना पैसे देगा। उसके बाद सरचार्ज अलग से लग रहा है। 50 लाख तक कमा रहा है तो 0% सरचार्ज हो गया। उसके ऊपर 50 से 1 करोड़ तक कमा रहा है तो 10% टैक्स ऑन टैक्स में सरचार्ज हो गया। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में तो 25% सरचार्ज। टैक्स अलग है, सरचार्ज अलग है। और अब वो 5 करोड़ हो गया 37%। अब एक चीज़ देखिए, अगर कोई व्यक्ति इतना मतलब पैसा कमा रहा है और उसके बाद इतना टैक्स दे रहा है, इतना टैक्स दे रहा है, तो आप सोचो जाहिर सी बात है कि वो ब्लैक मनी तो करेगा,
समझ गए? मतलब कोई आदमी 5 करोड़ रुपए कमा रहा है, मान चलो लगभग 2-2.25 करोड़ रुपए उसके टैक्स में चले जाएंगे। और अभी इतना ही नहीं, वो एक डायलॉग है ना, अभी इतना ही नहीं, और सुनिए, इसके ऊपर और क्या लग जाएगा? सेस। सेस अलग है। सेस किसमें? टैक्स और सरचार्ज जुड़ जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर लगेगा। मतलब सेस अलग रहेगा, 4% जो रहेगा इस सब ओल्ड टैक्स पेयर के लगेगा 4% अलग से। क्लियर हो गया? ये आपके क्या है? टैक्स स्लैब है, समझ गए होंगे। तो आप एक बार इनको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं। सर बोर्ड कितना खत्म हो गया है। आगे देखो, देखो दो चीज होती है, एक टैक्स है। टैक्स में क्या होता है? आपके इनकम का परसेंटेज निकलता है, मतलब परसेंटेज ऑफ इनकम जितना भी लगेगा। उसके बाद एक सरचार्ज मैंने बताया। सरचार्ज क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया कि 50 लाख तक कुछ भी नहीं लगता, 50 लाख से ऊपर जाएगा तो मैंने परसेंटेज बता दिया। फिर होता है सेस। सेस क्या होता है? कंपलसरी होता है, ऑल टैक्स पेयर को देना पड़ता है। ये कितना कुछ भी हो सकता है, 4% हो सकता है, एजुकेशन हेल्थ में जाएगा या कृषि में जाएगा, स्वास्थ्य विभाग में जाएगा, जहाँ पे भी जाएगा ये बताना अनिवार्य होता है। सरचार्ज सरकार कहाँ लगाएगी ये बताना अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखो एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति की इनकम जो है, इनकम है 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए इनकम है किसी आदमी की, कितना टैक्स देगा? अब देखो एक बार सलोट में यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, एक बार समझ जाओगे आप कि 0 से 2.5 लाख रुपए तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, ठीक है। उसके बाद 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 से लेकर 10 लाख तक 15%, उसके बाद 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 से लेकर 15 लाख तक 25%, और अबोव 15 लाख से ऊपर भाई, अबोव 15 लाख से 30%। अब देखो ये मैंने लिया कि इनकम किसी व्यक्ति की 20 लाख रुपए, समझना भाई ऐसे नहीं लगता। देखो आप अगर ऐसे निकालना चाहो, किसी दिमाग में चल रहा हो कि 20 लाख रुपए कमा रहा है तो 20 लाख कहाँ गए? अबोव 15% ना, अबोव 15 लाख, तो आप 20 लाख का सीधा 30% निकाल दो, मतलब 6 लाख रुपए आ गया। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ऐसे नहीं निकलता टैक्स, कैसे निकलता? देखो एक बार, सबसे पहले इस स्लॉट में आएगा वो 20 लाख वाला व्यक्ति कि 0 से 2.5 लाख तक उस पर कोई टैक्स नहीं, मतलब 0 रुपए बना, ठीक है। उसके बाद 2.5 से 5 लाख तक 5% है, लेकिन डिडक्शन मिल रही है। सरकार ने कह रखा है 5 लाख तक कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना, मतलब यहाँ पे भी क्या व्यक्ति 0 रुपए दे रहा है। अब देखो, अब 5 लाख से 7.5 लाख, मतलब 2.5 लाख बने। अब 2.5 लाख का 10% कितना होगा? 2.5 लाख का 10% हो गया 25,000 रुपए, 25,000 रुपए में, ठीक है। उसके बाद 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में 2.5 लाख हुए, तो इस किसका कितना निकलेगा? लगभग होगा 37,500 रुपए, 37,500 रुपए हो गया, ठीक है। मतलब 7.5, उसके बाद 10 से लेकर 12.5 के बीच में 2.5 लाख रुपए हो गए, और 2.5 लाख का निकलेगा क्या? 2.5 लाख का निकालना है 20%, ये परसेंट है भाई, तो यहाँ पे आ गए 50,000 रुपए, ठीक है। फिर 12.5 से 15 लाख के बीच में फिर 2.5 लाख, तो यहाँ पे अगर 2.5 लाख का 25% निकालोगे तो ये हो जाएगा 62,500 रुपये, ठीक है। अब 15 लाख तक आ गए वो, अब उसकी इनकम कितनी है? 20 लाख, मतलब अब वो 15 लाख रह गए, 5 लाख और रह गए।
और 5 लाख का निकलेगा 30%, तो 5 लाख का 30% कितना हो गया भाई? 5 लाख का 30% हो जाएगा लगभग 1.5 लाख रुपए। ये हो जाएगा 1.5 लाख रुपए। ठीक है, आप इन सब को ऐड कर दोगे, आप सब इनको ऐड कर दोगे तो लगभग बनेगा 3,25,000 रुपए। 3,25,000 रुपए, मतलब इतना टैक्स देगा। अगर कोई 20 लाख रुपए आदमी इनकम कमा रहा है साल की, तो इसका ये टैक्स बना। ठीक है, अब इसके ऊपर जुड़ता है सरचार्ज भाई। अब इसके ऊपर क्या जुड़ता है? सरचार्ज। फिर उसके बाद क्या जुड़ता है? सेस। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दी है कि 50 लाख रुपए तक क्या भाई? सरचार्ज नहीं लगेगा। मतलब इसका सरचार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। और सेस सरकार डिफाइन करती है भाई 0.5% देना है, 4% देना है, वो उसको देना पड़ेगा, मतलब 4% लगा दो। तो ये क्या है? 20 लाख रुपए व्यक्ति का ये टैक्स बन गया। समझ गए होंगे? ठीक है, तो ये चीज थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, अब इनकम टैक्स क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है अपना। आगे बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स का। आगे हेडिंग डाल दो कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स या कंपनी इनकम टैक्स होता है वो। कॉर्पोरेट टैक्स या कंपनी का टैक्स है। कंपनी की इनकम कितनी है? कंपनी इनकम टैक्स। एक होता है व्यक्ति का, ये है कंपनी का। अब इसमें क्या है, देखो समझो चीज को। कंपनी का एक साल में या कंपनी द्वारा एक साल में कमाया गया शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ का अर्थ हो गया मतलब एक प्रकार से खर्चे वगैरह सारे निकाल दो कि भाई कंपनी में जो भी 10 बंदे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी दे दी, जो भी खर्चे हुए, मेंटेनेंस का खर्चा हुआ, सब हटा के कंपनी को जितना भी पैसा बचा है उस पर क्या लगेगा? कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। ये होता है। अब ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉर्पोरेट टैक्स किस में आता है। अभी कॉर्पोरेट टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है कॉर्पोरेट भाई, मतलब कंपनी पे लग रहा है तो कंपनी को चुकाना है, तो डायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक चीज़ कल आपको समझाई थी कि टैक्स जो चार्ज होता है, चार्ज वो भी कौन करती है? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, उसके बाद टैक्स इसका कलेक्ट भी कौन करती है? कलेक्टेड बाय भी पूछे तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और लास्ट में टैक्स रिटेन्ड बाय। देखो ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही तो अपना पिछला वीडियो देख लो, वहाँ पे मैंने सारा समझाया था आपको। रिटेन्ड बाय तो भी यहाँ पे क्या आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। मतलब एक चीज़ आप क्लियर हो गया, टैक्स लगाती भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, टैक्स कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और टैक्स रिटेन्ड भी कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो तीनों में सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? कंपनी का एक साल में कमाया गया शुद्ध लाभ, प्रॉफिट। डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, टैक्स चार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट, और रिटेन भी कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये क्या आपका कॉर्पोरेट टैक्स होता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। देखो कंपनियां 2 टाइप की होती हैं भाई, सीधी सी बात है। एक तो कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पे भारत में बिजनेस कर रही है, कि बाहर की कोई कंपनी भारत में जैसे कंपनी बना रखी है, उस पर कितना लगेगा। एक डोमेस्टिक कंपनी होती है, जैसे इंडिया की कंपनी और इंडिया में वो बिजनेस कर रही है, तो उस पर अलग लगता है। समझते हैं चीज़ को कि भाई डोमेस्टिक कंपनी के लिए कितना टैक्स है और जो आपकी फॉरेन कंपनी है उनके लिए कितना है। ठीक है, अब एक बार देखो, अब एक बार हेडिंग डालो फॉरेन कंपनी, विदेश की कोई कंपनी है। मान लो कोई विदेश की कंपनी है, विदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी पे फिक्स कर रखा है कितना? उसका जितनी भी नेट प्रॉफिट होगा ना, उसका जितना भी शुद्ध लाभ होगा, उस शुद्ध लाभ का नेट प्रॉफिट का 40%। लो भाई, फॉरेन आएगा यहाँ पे, ठीक है, धंधा करेगा, सबको सैलरी बांट देगा। उसके बाद उस कंपनी को जितना भी बचेगा ना, जितनी भी उसकी नेट प्रॉफिट होगा, उसका 40% क्या हो गया? फिक्स है। नेट प्रॉफिट का 40% क्या होता है? फॉरेन कंपनी के लिए कॉर्पोरेट टैक्स होता है। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, मतलब एक प्रकार से मैं ये कह दूं
कि जहाँ पे टैक्स सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, तो एक प्रकार से क्या है ये प्रोपोर्शनल हो गया, ये क्या है प्रोपोर्शनल है, मतलब अनुपातिक हो गया, फिक्स है कि आप कितना भी कमाओ टैक्स आपको कितना देना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट का 40%। तो ध्यान रखना फॉरेन कंपनी के लिए क्या हो गया कि एक प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम हो गया कि फिक्स है कि 40% आपको देना पड़ेगा नेट प्रॉफिट का, ठीक है। अब एक चीज आप क्लियर है कि सरचार्ज ऊपर लगेगा, ठीक है। सरचार्ज कैसे लगता है ये भी समझ लेते हैं एक बार। अगर प्रॉफिट 1 करोड़ ही है, यहां सरचार्ज की बात करते हैं, अगर प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए है तो सरचार्ज रहेगा 0, मतलब आपको सिर्फ 40% कमाई का 40% देना है। अगर आपका प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए तक है तो आपको सरचार्ज नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगर आपका प्रॉफिट जो है 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के बीच में है, 1 करोड़ से 10 करोड़, तो आपको देना पड़ेगा 2% सरचार्ज भाई। अगर आपका 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। सरचार्ज क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, मतलब 2% देना पड़ेगा। ये डाटा ध्यान रखना भाई। अगर आपका जो इनकम जो है 10 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ से ऊपर है, तो आपका सरचार्ज जो बनेगा ना, मतलब टैक्स तो देना पड़ेगा भाई। टैक्स 40% तो हो गया, उसके बाद टैक्स ऑन टैक्स लगेगा, इस टैक्स का 5% सरचार्ज हो गया 5%। क्लियर भाई, ये सरचार्ज हो गया। अब एक चीज मैंने आपको बता दी कि प्लस और क्या लगेगा, सेस। अब ये सेस कंपलसरी होता है, चाहे वो 1 करोड़ से नीचे कमा रही हो, चाहे 1 करोड़ से ज्यादा कमा रही हो, कितना भी कमा रही हो, वो कितना होता है सेस भाई, कि 4% आपको क्या देना पड़ेगा, 4% और हो गया आपका सेस। ये फॉरेन कंपनी के लिए बना रखा है। दोबारा समझाता हूँ एक बार। विदेशी कंपनी नेट प्रॉफिट 40%, उसके बाद सरचार्ज अगर प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए तक है तो 0, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में सरचार्ज 2%, अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज 5% हो गया। सरचार्ज क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स होता है, ठीक है। तो सेस अलग से होता है, प्लस सेस 4% अलग से है। वो किसी भी काम में खर्च हो सकता है, वो बताती है भाई इसमें खर्च करेंगे आपका 4%, ठीक है। अब ये बात होगी किसके लिए भाई, ये हो गई आपकी फॉरेन कंपनी के लिए। अब बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी, जो घरेलू कंपनी है, घरेलू कंपनी पे कितना क्या टैक्स है। घरेलू कंपनी है, अब घरेलू कंपनी पे कैसे लगता है, टर्नओवर पे लगता है। टर्नओवर अगर अप टू 400 करोड़ का टर्नओवर है ना, अप टू 400 करोड़ का टर्नओवर, टर्नओवर क्या होता है मैं बताता हूं अभी। अप टू 400 करोड़ का टर्नओवर है तो आपका नेट प्रॉफिट का लगेगा 25%, लिख देता हूं प्रॉफिट का 25%, ठीक है। उसके बाद अगर 400 करोड़ से ऊपर है, अगर 400 करोड़ से ऊपर है तो ये आपकी प्रॉफिट का हो जाएगा 30%। यहां पे क्या है, टर्नओवर की बात कर रहा है। अप टू 400 करोड़ प्रॉफिट का 25%, 400 करोड़ से ऊपर है तो प्रॉफिट का 30%। ये ध्यान रखना, अच्छे लेवल की आपको पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स में, टैक्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब एक चीज समझो, अब ये स्लॉट जो बना रखे ना, अगर पेपर में आपसे प्रश्न पूछ ले आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या टिक करना है, तो आप ध्यान रखना उसमें 30% टिक करके आना है। तो 30% लगा रखा है, उसमें क्या था, उसमें 40% प्रॉफिट का फिक्स कर रखा है फॉरेन कंपनी के लिए। यहाँ पे रियायत दे रखी है, एक प्रकार डिडक्शन है, रियायत दे रखी है कि अगर 400 करोड़ के स्लॉट में आती है तो प्रॉफिट का 25%, अगर 400 करोड़ से ऊपर है तो प्रॉफिट का 30%। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब उसके बाद आप सबको पता है और क्या ठुकेगा ऊपर, सरचार्ज, मतलब सरकार किसी तरीके से नहीं छोड़ेगी। अब सरचार्ज कैसे रहेगा ये सुन लो भाई। अगर प्रॉफिट आपका 1 करोड़ से मान लो अप टू जैसे 1 करोड़ है, पहले बात करते हैं कि 1 करोड़ तक प्रॉफिट है तो सरचार्ज लगता है प्रॉफिट का भी। 1 करोड़ तक का प्रॉफिट है तो 0% सरचार्ज, ठीक है। ये टर्नओवर अलग चीज होती है, प्रॉफिट अलग चीज होती है। देखो पहले मैं ही समझा देता हूँ टर्नओवर प्रॉफिट में क्या अंतर होता है। टर्नओवर क्या होता है कि आपने 100 रुपए का सामान मंगवाया, 100 रुपए का सामान मंगवाया,
आपने उस सामान को 200 रुपये में बेच दिया, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 300 रुपये। तो 300 रुपये आपका क्या होगा, टर्नओवर हो गया। 100 रुपये का सामान मंगवाया आपने, वही सामान 200 में बेच दिया, मतलब 300 रुपये क्या हो गया, टर्नओवर हो गया आपका, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है कि 100 का सामान मंगवाया 200 में बेचा है, तो 100 तो आपके लग गए, 200 में आपने बेचा तो प्रॉफिट आपका कितना होगा, 100 रुपये होगा। ये होता है प्रॉफिट। क्लियर हो गया, ठीक है। अब सरचार्ज लग रहा है 1 करोड़ प्रॉफिट तक 0%। उसके बाद 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर प्रॉफिट आपका 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में 10 करोड़, तो यहाँ पे लगेगा 7% सरचार्ज में, 7%। उसके बाद अगर 10 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ से ऊपर है, तो यहाँ पे सरचार्ज आ जाएगा 12%। वही फॉरेन कंपनी के लिए सरचार्ज कम था, यहाँ पे सरचार्ज में दो दिया, ठीक है। 1 करोड़ से 10 करोड़ 7%, 10 करोड़ से ऊपर भाई 12%। और सबको पता है ऊपर और क्या ठुकेगा, सेस, सेस अलग से लगेगा, ठीक है। सेस जो 4% जो होता है, मान लो हेल्थ जो भी होगा जिस क्षेत्र में खर्च करेंगे 4% लगेगा अलग से, कंपलसरी है। तो ये क्या हो गया, घरेलू कंपनी के लिए हो गया, वो क्या था, फॉरेन कंपनी के लिए हो गया। आप कॉर्पोरेट टैक्स समझ गए होंगे आराम से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब उसके बाद अगला टैक्स है गिफ्ट टैक्स, उपहार कर। आगे हेडिंग डालो गिफ्ट टैक्स, उपहार कर, उपहार कर। पहला पर्सन इसमें बनता है नॉर्मल। इसकी शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत हुई थी 1958 में। इसकी शुरुआत हुई थी 1958 के अंदर, पहला पर्सन। उसके बाद में इसको 1988 में ख़त्म हो गए थे, मतलब ख़त्म कर दिया गया था 1988 में। इसको ख़त्म कब हो गया था, 1988 में। फिर दोबारा से रीस्टार्ट किया गया, दोबारा से कब लगाया गया, ये 1998 के अंदर। 1998 के अंदर इसको दोबारा से शुरू कर दिया गया। समझ गए भाई। गिफ्ट टैक्स उपहार कर शुरुआत 1958 में, खत्म कब हुआ 1988 में, दोबारा से शुरू कब किया गया 1998 में। 3 पॉइंट याद कर लोगे। गिफ्ट टैक्स कैसा टैक्स है, ये मैंने आपको शुरू में बताया, डायरेक्ट टैक्स है। मतलब आपको गिफ्ट मिला है तो आप पे लगेगा, ठीक है, आपको पे करना है। अब लगता कैसे है कि भाई गिफ्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मेरे को किसी ने चॉकलेट दे दी, अपना तो यही गिफ्ट होता है, सबको पता है यही होता है ना, तो उस पे लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर किसी ने जैसे मान लो कुछ किसी को मोटरसाइकिल गिफ्ट दे दी, कौन सी, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी गिफ्ट दे दी, तो उस पे लगेगा कि नहीं लगेगा। किसी ने किसी को ऑडी गिफ्ट कर दी, उस पर कितना लगेगा। किसी को मकान गिफ्ट कर दे, उस पर कितना लगेगा, उस पर बात करते हैं। अब गिफ्ट में ऐसे निकालते हैं कि गिफ्ट किसी परिजन ने, रियल ब्लड ने दिया है उसको, जैसे उसके माता पिता भाई बहन जो रियल ब्लड है उसने दिया है, तो उस पर कैसे लगेगा। अगर गिफ्ट किसी और, जैसे आपकी किसी दोस्त महिला मित्र ने दिया है या आपने किसी महिला मित्र को दिया है, तो उस पर कितना लगेगा, रियल ब्लड नहीं है तो। अब उसको समझो, एक चीज़ समझना, अगर कोई गिफ्ट जो है गिवन बाय रिलेटिव, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ, जो गिफ्ट है किसके द्वारा दिया गया, रिलेटिव के द्वारा। रिलेटिव मतलब आपका रियल ब्लड, तो उस पर नो टैक्स, चाहे कितना भी महंगा गिफ्ट दे रखा हो। जैसे लोग लिखवा देते हैं ना गाड़ी के पीछे डैड गिफ्ट, मदर गिफ्ट, ठीक, ग्रैंड फादर गिफ्ट, तो उस पर ध्यान करना, गिफ्ट रिलेटिव द्वारा मिला है तो नो टैक्स। ये पर्सन पूछ सकता है कि अगर रियल ब्लड द्वारा गिफ्ट मिला है तो कितने % आएगा, 0% के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर कोई गिफ्ट जो है अप टू 50,000 तक है, 50,000 रुपये तक का कोई गिफ्ट है, तो भी सरकार ने कहा कि 50,000 रुपये तक तो कोई टैक्स आपको नहीं देना है। मतलब हम तो इसी में सिमट लिए। अगर किसी को अपने को गिफ्ट मिलता है, ठीक है, आप अपने सोच लो कि आपको क्या क्या गिफ्ट मिला हुआ है, तो आप किस में आ जाओगे, नो टैक्स के दायरे में। उसके बाद सुनो, अगर 50,000 से ऊपर है ना, तो फिर किस में आ जाएगा। अगर 50,000 से ऊपर है, 50,000 से ऊपर है तो टैक्स पेएबल होगा वो, मतलब फिर टैक्स पे करेगा। अब एक चीज आप कहोगे सर कितना देगा, 50,000 से ऊपर वाला कितना देगा, वो देखा जाएगा जैसे उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा, वो उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा, वो इनकम टैक्स स्लॉट में आ जाएगा।
मतलब जैसे मेरी साल की इनकम 10 लाख मैंने बताई, ठीक है, अगर किसी मेरी रियल ब्लड ने, मेरे रिलेटिव ने मेरे को गिफ्ट दिया 50 लाख का दो, चाहिए 1 करोड़ रुपए का दो, मैं नो टैक्स के स्लॉट में आऊंगा कि मेरे को कोई टैक्स नहीं देना। समझना, ध्यान से समझो मेरे भाई एक बार इस चीज को। उसके बाद जैसे 10 लाख मेरी इनकम है और 50,000 तक का किसी ने मेरे को गिफ्ट दिया है, तो भी मैं किसी में आऊंगा, नो टैक्स के स्लॉट में आऊंगा। अगर 50,000 से ऊपर किसी ने मेरे को गिफ्ट दिया, मान लो 1 लाख रुपए का गिफ्ट मैंने किसी ने दिया, किसी अदर पर्सन ने, ठीक है, तो 10 लाख रुपए तो साल के मैं कमा रहा हूं और 1 लाख का मेरे को क्या मिल गया, गिफ्ट मिल गया, मतलब मेरी इनकम ऐड होगी कितनी, 11 लाख रुपए। तो अब जो इनकम टैक्स बनेगा ना मेरा, जब मैं ITR भरूंगा तो उसमें मेरे को गिफ्ट दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास ये भी है, तो वो फिर 11 लाख पे इनकम टैक्स वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आपका गिफ्ट टैक्स है भाई, इसमें सारी चीज मैंने आपको बता दी है, क्लियर हो गया, इसको आप एक बार नोट कर सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल पर्सन बनते हैं, मैंने सारे पढ़ा रहा हूं आपको ये। उसके बाद अगला टैक्स आता है वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर। वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर। संपत्ति कर क्या होता है ये समझो। इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में, इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में और इसको समाप्त कर दिया था कब भाई, 2015 में। अब इस चीज को ध्यान से समझना, इसको समाप्त कर दिया 2015 में, ठीक है। ये किस पे लगता है, ये आपके पास जो संपत्ति पड़ी है ना, संपत्ति की वैल्यू पे लगता था, संपत्ति की वैल्यू पर। जैसे संपत्ति की वैल्यू मतलब जैसे मान लो मेरे पास सोना जमा है 50 लाख रुपए का, या मैंने प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है उस पे। अब आप कहोगे कि मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहे हो आप, इनकम टैक्स आपकी आय पे लगता है। फिर कहोगे मैंने कंपनी बना रखी है और कंपनी का मैं टैक्स दे रहा हूँ, बिल्कुल देना पड़ेगा आपको टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा, वो आपकी कंपनी जो भी कमाई की उस पर लगेगा, ठीक है। और फिर आप कहोगे कंपनी से मैंने पैसा कमाया, फिर मैंने जमीन ले ली, उस पर भी मेरे को देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। वो कौन सा होगा, वेल्थ टैक्स होगा, ठीक है। वो कितना देना पड़ेगा, जैसे हर साल का देना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कि आपने एक बार भर दिया तो फिर दोबारा आपको नहीं देना पड़ेगा। आपको जितनी भी आपकी संपत्ति है ना, उस पे देखो, अगर आपकी संपत्ति समझो, अगर आपकी संपत्ति 30 लाख रुपए तक है ना, 30 लाख रुपए तक, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, नो टैक्स। अगर 30 लाख से ऊपर संपत्ति ना आपकी, 30 लाख से ऊपर, तो जितनी भी संपत्ति उसका 1% हर साल सरकार को देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना भी। इसमें क्या आएंगे, कोई भी आपकी जमीन है, कोई भी आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, आपकी कोई कार हो गई, ज्वेलरी हो गई, कैश हो गया, ठीक है, इन पे लगता है। अब तो समाप्त कर दिए, आपको मैंने लिख दिया समाप्त हो गया, लेकिन ये ऐसे लगता था, ठीक है, समझ गए वेल्थ टैक्स। वैसे वेल्थ टैक्स पे वेल्थ टैक्स समझ गए होंगे आप। इसके बाद आता है एक स्टेट टैक्स। ये तो मार्कर खराब, हाँ तो सर्दी में ये मिट भी नहीं रहा। आप इसके बढ़िया नोट्स बनाओ, ठीक है। तो अगला है स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स हिंदी में बोलते हैं जायदाद कर, मतलब हर चीज पे टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लग रहा है। जायदाद कर क्या होता है, लिखो, अगर जैसे किसी व्यक्ति की, जैसे इसमें क्या था कि ये कोई पर्सन है, सपोज करो ये कोई पर्सन हो गया, ड्राइंग शानदार मैंने बना दी, पर्सन है, ठीक है। अब इसका मान लो एक बेटा है, ये इसका बेटा हो गया, ये बेटा है, ये कोई इसका पिता है, बाप है। जब ये मान लो एक्सपायर हो गया, इसकी डेथ हो गई, तो बाप के पास जो भी जायदाद थी ना, वो किस पे चढ़नी है, बेटे की चढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो सरकार बोलती थी जब ये जायदाद बेटे पे चढ़ेगी ना, चढ़ेगी, देखो वेल्थ टैक्स तो देगा वो हर साल, लेकिन जब चढ़ेगी तब भी आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। वो कौन सा, स्टेट टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अब समाप्त कर दिया गया। ये शुरू कब हुआ था, ये शुरुआत हुई थी 1953 में, इसकी शुरुआत हुई थी 1953 के अंदर, ठीक है। और ये समाप्त कब किया गया, समाप्त 1985 में हो गया था, समाप्त हो गया था 1985 में। एक बार देख लेता हूँ,
हाँ सही है सब कुछ, समाप्त हो गया था 1985 में। बस इतना पढ़ना है इसमें, एस्टेट टैक्स अब खत्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद सबसे खतरनाक टैक्स है टोबिन टैक्स, अगला। टोबिन टैक्स, टोबिन टैक्स इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले, ये लाइन देगा पेपर में, करेंसी एक्सचेंज करवाने पर, करेंसी एक्सचेंज करवाने पर कौन सा टैक्स लगता है? ऑप्शन में होंगे, जैसे 3-4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स आप दिमाग में रखना, जैसे मान लो डॉलर आपके पास है, आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करवाना है उसको, तो करेंसी एक्सचेंज हो रही है ना, तो उस पर आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, टोबिन टैक्स। वो कितना देना पड़ेगा, वो उस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, डिफाइन नहीं कर रखा है यहाँ पे कि कितना रुपया आप एक्सचेंज करवा रहे हो, उस हिसाब से लगता है। तो आप टोबिन टैक्स को दिमाग में रखना। उसके बाद एक टैक्स होता है सिक्योरिटीज, ये लिख लो, प्रतिभूति लेन देन कर, प्रतिभूति लेन देन कर। प्रतिभूति लेन देन कर नॉर्मल है, इसमें क्या होता है कि अगर ये मिलता है कि कोई शेयर खरीदने पर या बेचने पर, अगर कोई शेयर आपने खरीदा या बेचा तो उस पे लगता है प्रतिभूति लेन देन कर। ये ध्यान रखना भी, पूछ ले कोई शेयर खरीदा है बेचा तो उस पर कौन सा टैक्स लगेगा? प्रतिभूति लेन देन कर। इस इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांसकेशन टैक्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, उसके बाद अगला टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स, पूंजीगत लाभ कर, पूंजीगत लाभ कर। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि किस में आते हैं, शुरुआत वाले वीडियो मैंने सारे बताए थे। इसमें होता है कि जब कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी को सेल करता है ना, जैसे देखो समझो चीज को एक बार, कि मेरे पास जैसे कोई भी जमीन है, ये लैंड है, कोई जमीन है, मैंने एक टाइम इसको 50 लाख रुपए में खरीदा था, ठीक है। अब जब तक मेरे पास है, वेल्थ टैक्स वो खत्म हो गया, लगता था। अब 5 साल 6 साल बाद जब भी मैं इस ज़मीन को बेचूंगा, तो मैंने मान लो इस ज़मीन को बेच दिया 1 करोड़ रुपए में। 50 लाख की ज़मीन थी मेरे पास, उसको मैंने 1 करोड़ में बेच दिया, मतलब मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? 50 लाख रुपए कमाया। तो इस 50 लाख पे क्या लगेगा? कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, पूंजीगत लाभ कर लगेगा। मतलब अगर कोई आप संपत्ति बेचते हो और जो संपत्ति आपने बेची है ना, उस संपत्ति पे आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, उस पे लगता है कैपिटल गेन टैक्स। क्लियर भाई? ये था आपका कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। उसके बाद एक आता है मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ठीक है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। अब ये क्या है, देखो मैट, आपसे पूछेगा मैट क्या है, मैट की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इसकी फुल फॉर्म है। ये लगता किस पे है? ये कंपनी पे लगता है। आपको कोई कंपनी पे तो कॉर्पोरेट टैक्स लग रहा था, दोबारा से कैसे लगेगा? देखो क्या होता है, जैसे ये कोई कंपनी है, ये कोई कंपनी है, मैं लिख दे कंपनी, ठीक है। ये मान लो कोई ऐसा आदमी चला रहा है जिसकी नीयत साफ नहीं है, वो ये कहता है कि मैं टैक्स दूंगा नहीं सरकार को। भाई सरकार मेरे पे जब भी तो टैक्स लगाएगी जब मैं कुछ प्रॉफिट कमाऊंगा। सरकार कहती है बिल्कुल ठीक बात है, आप जब प्रॉफिट कमाओगे तभी तो हमें देना पड़ेगा। तो ये कहेगा कि मैं प्रॉफिट शो ही नहीं करूंगा, मैं हर बार क्या दिखाऊंगा कि मैंने प्रॉफिट कमाया नहीं, मैं तो घाटे के अंदर हूँ। ऐसी कई कंपनी है, मैं तो टैक्स बचाना चाह रहा है यहाँ पे। अगर ये प्रॉफिट शो कर देता है
कि भाई इतना मैंने प्रॉफिट कमाया, तो वहाँ पे मान लो मैंने बता दिया कि कॉर्पोरेट टैक्स लग गया कंपनी के ऊपर। लेकिन ये कहेगा कि मैंने प्रॉफिट कमाया नहीं, मैंने तो प्रॉफिट कितना कमाया, जीरो, मतलब जीरो कंपनी बोलते हैं उनको, ठीक है, मैंने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। अब सरकार भी उससे नहीं ले सकती कि इसने भाई प्रॉफिट कमाया नहीं तो कॉर्पोरेट टैक्स कैसे भरेगा। और ये प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन जानबूझ कैसे खर्चे दिखा रहा है कि भाई ये खर्च हो गया, ये खर्च हो गया, उसमें खर्च हो गया, तो मतलब जानबूझ के क्या कर रहा है, कंपनी को लॉस में दिखा रहा है, प्रॉफिट नहीं दिखा रहा। तो सरकार ने क्या किया, एक ऐसा तरीका निकाला कि आप प्रॉफिट कमाओ जी मत कमाओ। अगर प्रॉफिट कमाते हो तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा, अगर नहीं कमाते हो प्रॉफिट तो भी आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, उसका नाम क्या है, मैट, ठीक है, उसका क्या नाम भाई, मैट, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि ये इसमें क्या होता है, जितना भी टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट पे लगता है, टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट, ध्यान रखना, मतलब प्रॉफिट ये अलग तरीके से निकलता है कंपनी का, उस प्रॉफिट का जो भी होता है 15% लगता है, फिक्स है भाई, ये फिक्स हो गया। तो ये क्या हो गया आपका मैट, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, टैक्स थे भाई, ठीक है। इस वीडियो में मैंने ये आपको जानकारी दी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, ठीक है। आपकी इच्छा हो तो कमेंट कर सकते हो कि ताकि मैं और टैक्स के और पार्ट ला सकूं। 1-2 पार्ट मैं आपको और दूंगा टैक्स के, मतलब 6 पार्ट हो जाएंगे आपकी, अच्छी शानदार तैयारी हो जाएगी टैक्स की, ठीक है। फिर आप एक जीएसटी अभी पढ़ाऊंगा आपको मैं टैक्स के अंदर, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी वो पढ़ाना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दो, धन्यवाद।